श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि सर्दियों का मौसम चल रहा है और सर्दियों का मौसम आते ही आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आने लगते हैं पूजा पाठ से जुड़े हुए, पूजा पाठ के नियमों से जुड़े हुए, जिसमें से एक सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि भैया बाथरूम और शौच अगर हम लोग जो है सर्दियों के मौसम में दिन भर में कभी भी इनका इस्तेमाल करते हैं तो क्या उसके बाद क्या नियम कहता है, क्या कायदे कानून होते हैं पूजा पाठ के नियम के, कि अगर हम लोगों ने दिन भर में कभी भी बाथरूम वगैरह का इस्तेमाल कर लिया, शौच वगैरह का इस्तेमाल कर लिया, तो उसके बाद भी क्या हम लोग शुद्ध होते हैं? क्या उसके बाद भी हम लोग भगवान के मंदिर जाकर पूजन अर्चना कर सकते हैं? क्या उसके बाद भी हम अपने घर के मंदिर में दिया बाती कर सकते हैं? क्योंकि ये परेशानी होती है सिर्फ शाम के समय में, क्योंकि सुबह के समय तो सभी लोग एक समय स्नान करते हैं, एक समय नहाते हैं और नहाने के बाद फिर वो भी जो भी अपनी पूजन पाठ वगैरह होती है, मंदिर जाना होता है, अपने घर की पूजन पाठ होती है, वो करते हैं। ठीक है, तो सुबह की तो किसी को दिक्कत नहीं होगी, पर बात आती है शाम के समय की, दिया और बाती के समय की, मतलब प्रदोष काल की, शाम के समय की। क्योंकि पूरे दिन में हम लोग कई बार बाथरूम का इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ लोग कभी कभी शौच का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं ना। देखो, यहाँ पर शर्माने वाली कोई बात नहीं है। जो नियम कहते हैं उनके उनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों को अभी इन नियमों के बारे में पता ना हो और वो लोग ये गलतियां कर रहे हो, तो उन लोगों को अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए और आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पूरा देखना चाहिए। हो सकता है आपकी भी यहाँ पर कोई छोटी से छोटी मिस्टेक हो तो वो आपकी पकड़ में आ जाए और आप उसको जो है यहाँ पर सुधार लो, है ना। देखो, सबसे पहली चीज़, सुबह के समय सभी लोग स्नान करते हैं, पर जब भी आप लोगों को कुछ हो सकता है, कोई आप लोगों में से कमेंट करता है कि भैया क्या सर्दियों में बिना नहाए भी पूजन पाठ किया जा सकता है? क्या हम लोग बिना स्नान किए भी भगवान के मंदिर जा सकते हैं? क्या हम बिना स्नान किए अपने घर का पूजन पाठ कर सकते हैं? क्योंकि हो सकता है भाई सर्दियों में किसी दिन ज़्यादा ठंड पड़ जाए, एकदम से इतना कोहरा हो जाए कि भाई हद से ज़्यादा मतलब ठंड पड़ जाए और आपकी उम्र ज़्यादा है, तो उस जगह पर आप लोग क्या करोगे? तो देखो, ऐसा कभी नहीं होता है कि हम लोग बिना स्नान किए, बिना शुद्ध हुए भगवान की पूजन वाली जगह पर चले जाएं या मंदिर चले जाएं। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, वरना वो चीज़ सही नहीं मानी जाती है। अगर आप बुजुर्ग हैं, आपकी उम्र ज़्यादा है, तो आप लोग उस दिन मंदिर मत जाओ, उस दिन अपने घर की मंदिर में पूजन मत करो, पूजन पाठ मत करो, आप अपने घर के किसी और सदस्य से बोल दो। पर नियम यही कहता है कि सुबह एक टाइम तो आपको स्नान करना ही होता है, चाहे कुछ भी कर लो। अगर स्नान नहीं किया है तो आप फिर पूजन पाठ वगैरह नहीं कर सकते, चाहे आप कितने ही बुजुर्ग जन हो। आप लोगों को शुद्ध होना ज़रूरी है भगवान के मंदिर जाने से पहले या अपने घर के मंदिर में पूजन पाठ करने से पहले। ये बात वैसे सभी लोग जानते हैं, पर कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि भैया सर्दियों के मौसम में कभी ज़्यादा ठंड एकदम से पड़ जाए तो क्या हम उस दिन बिना नहाए पूजन कर सकते हैं? तो ऐसा कभी नहीं होता है कि बिना नहाए आप कभी पूजन करो, है ना। तो बिना नहाए कभी भी पूजन नहीं की जाती है, चाहे बर्फ़ जम जाए, पर बिना नहाए कभी मतलब पूजन नहीं की जाती। चाहे कितनी ही सर्दी पड़ जाए, आपको सुबह एक टाइम स्नान करना ही पड़ेगा। गर्म पानी से कर लो, कोई मना नहीं कर रहा है ना, पर स्नान करना पड़ेगा, शुद्ध होना पड़ेगा। उसके बाद ही आप लोग जो है अपने घर के मंदिर की पूजन कर सकते हो और भगवान के मंदिर में जाकर पूजन कर सकते हो। ठीक है, देखो, सुबह की हमने आपको ये बात तो बताई, पर इसी के साथ में एक सुबह का नियम और आता है कि भैया सुबह जो हम लोग वस्त्र पहने हुए होते हैं, मतलब एक दिन पहले जो हमने वस्त्र पहने हुए थे उनको पहनकर हम पूरी रात भर सोए और सुबह उठे, सुबह हमने स्नान किया इन्हीं सर्दियों के मौसम में, तो क्या जो हमने कपड़े अभी पहने हुए थे उन कपड़ों को हम डबल से पहन सकते हैं? तो देखो, अगर पूजा पाठ के नियमों की बात करें तो उस समय तो आप लोग नहीं पहन सकते, क्योंकि सोने के बाद जिस तरीके से आप एक तरीके से नहाते हो, अपने आप को साफ करते हो, उसी तरीके से अगर आप लोग कपड़ों को पहनकर सोते हो तो आपको उन कपड़ों को भी धोना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। उसके बाद ही आपके कपड़े वो जो है शुद्ध माने जाते हैं, उन्हें आप पूजन पाठ वाली जगह पर पहनकर जा सकते हो। ठीक है, और अगर आप लोग स्नान कर रहे हो, आपको पूजन पाठ वाली जगह पर नहीं जाना है, तो आप लोग भले पहन लो, उससे दिक्कत नहीं है। पर अगर आप लोग नहाने के बाद पूजन पाठ वाली जगह पर जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, अपने घर की पूजन कर रहे हो, तो उस जगह पर आपको धुले हुए कपड़े ही पहनने चाहिए, चाहे ठंड पड़े चाहे कुछ पड़े, है ना। मतलब शुद्ध वस्त्र पहनना चाहिए। हाँ, स्वेटर वगैरह, शॉल वगैरह का हम ऐसा कह सकते हैं कि इन्हें रोज़ नहीं धोया जा सकता। तो भाई आप लोग क्या किया करो, देखो, हम आपको शुद्धता के नियम बता देते हैं कि शॉल वगैरह का आप लोग जो है उन जगहों पर प्रयोग मत किया करो जो जहाँ पर हम लोग बाथरूम वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उस जगह पर आप लोग क्या किया करो कि शॉल जो आप ओढ़े हुए हो उसको थोड़ी देर के लिए उतार कर रख दो, उसके बाद आप लोग अपना बाथरूम का उपयोग करो, तो फिर उस जगह पर वो आपको शॉल शुद्ध रहेगा एक तरीके से। ठीक है, और स्वेटर वगैरह है तो भाई जब बाथरूम का इस्तेमाल करो तो स्वेटर